बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने डायबिटीज़ के हवाले से आपको कुछ बताया था कि डायबिटीज़ जो है वो किस तरह की बीमारी है और कैसे इससे हम जो है वो किस टेस्ट के ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। बेसिकली टेस्ट के हवाले से जो टेस्ट मोस्टली होते हैं उसमें फ़ास्टिंग ब्लड शुगर होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है। ये एक असेसमेंट टेस्ट है जिसमें पेशेंट को पता चलता है कि आया कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। लेकिन उस शुगर की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसका जो है वो पता करने के लिए जो टेस्ट ज़्यादा अथेंटिकेटेड है उसको हम कहते हैं HbA1c। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। तो रैंडम ब्लड शुगर जो है वो बेसिकली वो टेस्ट है जिसमें आप खाने पीने के बाद जो है वो अपना डायबिटीज़ का चेक करवाते हैं। प्रिकर के थ्रू जो है वो प्रिक किया जाता है और ब्लड के एक ड्रॉप से जो है वो शुगर चेक की होती है। तो इस टेस्ट को जो है वो बेसिकली कहा जाता है रैंडम ब्लड शुगर, जिसमें जो है वो लेवल्स अगर आपके 150 आते हैं या 120 से ऊपर आते हैं या 140 आते हैं, 150 तक आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं, तो इससे ये मॉनिटर किया जाता है कि आया कि हमारी बॉडी जो है उसमें पेंक्रियाज कैसे काम कर रहा है। तो मोस्टली जो रैंडम ब्लड शुगर है इंटरनेशनली जो है इसकी अथेंटिसिटी पे जो है ना वो एक सवाल है कि कहा यह जाता है कि इसकी अथेंटिसिटी ठीक नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपकी डाइटरी हैबिट जो है वो किसी भी बंदे की दूसरे बंदे से नहीं मिलती। हो सकता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा मीठा खा के अपनी ब्लड शुगर चेक करवाए और उसकी जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा आए, तो इसलिए रैंडम ब्लड शुगर नहीं करवानी चाहिए। इससे सिर्फ आपको खौफ, डिप्रेशन और टेंशन होगी। जब भी आप अपनी ब्लड शुगर करवाएं तो फास्टिंग करवाएं। अब हम आ जाते हैं कि फ़ास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। फ़ास्टिंग ब्लड शुगर ये है कि मिनिमम जो है आपके एक खाने और शुगर के टेस्ट के दरमियान 12 घंटे का डिफरेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रात को 12 बजे खाना खाया है और आप सुबह 12 बजे तक जो है आप उसको जो शुगर चेक करवाएंगे, 12 बजे जो शुगर चेक करवाएंगे, इसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। तो जब भी आप अपनी शुगर डायग्नोस करवाने के लिए कोई टेस्ट करें तो वो मेरे ख्याल में इनिशियल टेस्ट जो आपका है वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आया कि आपके पेंक्रियाज जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो उसमें आपके शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं, 150 या इससे ऊपर आते हैं, तो आप ये समझें कि आपके बॉडी के अंदर शुगर के मालिक्यूल्स मौजूद हैं या ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। इट मींस कि जो इंसुलिन रिलीज़ पैटर्न है वो आपके पेंक्रियाज का ठीक नहीं है। अब इसकी अथेंटिसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती और ना ही हम इसको असेस कर पाते हैं कि ये शुगर कितने लेवल तक हमारी बॉडी में फैल चुकी है। तो जो सेकंड टेस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा थर्ड टेस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा अथेंटिकेटेड कहा जाता है वो है HbA1c टेस्ट, जिसकी अथेंटिसिटी अभी तक जो है ना वो कायम है। और कोई भी पर्सन जो है जिसका HbA1c जो है वो मोर देन 7 आता है, 7 इज़ अ बॉर्डर लाइन। अगर किसी पेशेंट का HbA1c 7 या 7 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉर्डर लाइन पे है और उसको आने वाले दिनों में शुगर होने वाली है। तो उसको ये चाहिए कि वो एहतियात करना शुरू कर दे, मीठा कम कर दे या ख़त्म कर दे। अगर HbA1c लेस देन 7 आता है तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो डायबिटिक नहीं है, ठीक है। और अगर किसी का 8-9 HbA1c आता है तो इट मीन्स कि ही इज़ अ ओल्ड शुगर पेशेंट। क्योंकि HbA1c होता क्या है, जो हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स होते हैं उनके साथ जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं और वो उसके साथ अटैच रहते हैं और तकरीबन 3 महीने, पिछले 3 महीने का जो है ना हमें उसकी असेसमेंट मिल जाती है जब हम HbA1c करते हैं। तो इसलिए HbA1c टेस्ट करा के आप उसके बाद किसी कंसल्टेंट के साथ जो है वो डिस्कशन करें। अगर आपका HbA1c 7 या 7 से ज़्यादा आता है तो कंसल्टेंट जो है, फिजिशियन जो है या डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करेगा जिसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो साथ होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो अगर हम अलामात की बात करते हैं तो उस पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पेशाब आता है, पॉलीडिप्सिया होता है, ठीक है।
उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसको फीलिंग आती है कि जैसे उसके अंदर कमज़ोरी आ गई है। खाना खाता है, खाने की भूख इतनी शदीद लगती है कि वो कहता है कि शायद मैं कमज़ोर हो गया हूँ। कुछ पेशेंट के अंदर हाथ पाँव कांपने का प्रॉब्लम भी होता है, किसी को चक्कर भी आते हैं और ठंडे पसीने भी आते हैं। रात के टाइम अगर रूटीन से हट के आपको यूरिन आता है तो ये भी एक अलामतों, शुगर की अलामतों में से एक अलामत है। या कोई पेशेंट ये कहते हैं कि मेरे पाँव के तलवों से आग निकलती है, तो ये भी शुगर की अलामतों में से एक अलामत है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शुगर की प्रिविलेज है वो बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं, इस टाइम डायग्नोज़ हो रहे हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है और उनको डायबिटीज़ डायग्नोज भी नहीं होती, और अपनी डायबिटीज़ को लेके वो कितनी ज़िंदगी गुजार देते हैं पता तब चलता है जब उनको साथ कोई सेकंड रिस्क फैक्टर आ जाता है। क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती है। क्योंकि इसके साथ साथ आपके जो मसल हैं वो बॉडी के वीक होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक पॉइज़न की तरह आपकी बॉडी के अंदर फैलती जाती है, और इससे ये होता है कि आपके ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। पहले आपका जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, मसल्स वीक होने के साथ साथ जो वाइटल ऑर्गन है उनके डैमेज होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट फिर इस तरह होते हैं, जब वो बेचारे आते हैं किसी गांव से शहर में, जब उनको चेक किया जाता है तो वो हार्ट अटैक के साथ आ रहे होते हैं, कार्डिक फेलियर के साथ, हाइपरटेंशन के साथ आ रहे होते हैं, आई की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनके अंदर, उनके किडनी जो है ना फेलियर की तरफ चले जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनको डायबिटीज़ होती है बट वो डायग्नोज नहीं होती। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है स्पेशली अपने पाकिस्तान की आवाम के साथ से, कि वो रेगुलर बेसिस पे जो है ना अपना शुगर का या डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं हर तीसरे महीने, और फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएं। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर में 150 से ऊपर लेवल आते हैं, इसको हम कहते हैं mg पर डेसीलीटर, 150 mg पर डेसीलीटर अगर आता है तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू द डायबिटीज़, आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद आपको अपना HbA1c ज़रूर करवाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है यंग पीपल्स जो कि 35 से अबव है उनको, कि वो एवरी 6 मंथ जो है वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर कराएं। और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जब भी करवाएं तो वो आप सिंपल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना करवाएं बल्कि अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। लिपिड प्रोफाइल करवाने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपको पता चलता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कितना बढ़ा हुआ है, या आपके अंदर ट्राइसाइक्लाइसराइड कितने बढ़े हुए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम बेसिकली डायबिटीज़ के हवाले से तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ क्या है, कितनी किस्म की होती है। इस दफ़ा हमने खोल के बयान किया है कि इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं और किस किस टेस्ट को जो है ना ज़्यादा अथेंटिसिटी हासिल है। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि जिन पेशेंट्स के अंदर या जिन पर्सनस के अंदर उनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइसाइक्लाइसराइड बढ़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये कंसीडर किया जाता है कि ये शुगर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अपना लिपिड प्रोफाइल एवरी 6 मंथ जो है वो रिपीट कराएं, और अपना जो आपका ब्लड शुगर टेस्ट है वो एवरी 3 मंथ्स के बाद जो है उसको रिपीट करें। और 35 ईयर के बाद जो है ये एक्सरसाइज अपनी लाइफ में लेके आएँ, ताकि आपके टेस्ट जो है ना वो होते रहें और आपको पता चलता रहे कि आया कि आप इस टाइम सेहतमंद हैं या कोई प्रॉब्लम लेके तो नहीं चल रहे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान हैदर, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।